मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां थाना परिसर में। आप सामने देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एम्बुलेंस लगी हुई है। सामान एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ इस एम्बुलेंस में दो डेड बॉडी रखा हुआ है। मामला क्या है मैं जानने का प्रयास करूँगा। जो घटना के यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उनसे हम बात करेंगे कि मामला क्या है। अरे इधर देखा ना, मामला क्या था? मामला ये था कि इधर से कि अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी जो है उजला कलर की थी, वो बिहियां चौरस्ता से बेलवनिया की तरफ जा रही थी। येलो गांव के हमारे बगल में एक पुलिया है, वहाँ पीपल का वृक्ष है और साइड में सीमेंट का पोल रखा हुआ है, उस पर बहुत सारी ग्रामीण जनता बैठती है, इसलिए कि गर्मी का मौसम है। और ये गरीब परिवार से दोनों लोग बिलोंग करते हैं और एक लोग जो हैं जिनका नाम गणेश राम है, जिनके पिता स्वर्गीय सिद्धू राम हैं, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसी के अपोजिट यानी लगभग 20 मीटर के बाद उनका अपना मकान है और वो मकान से बाहर निकल करके और उन्हीं से जस्ट पीछे कमल राम का मकान है, जिनका नाम कमल राम है, जिनके पिता स्वर्गीय भरत राम, वो भी बंधा ग्राम के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग आपस में बात करते हुए आए और रोड के किनारे से 2 फीट हट कर के छांट में, अक्सर जनता वहाँ बैठती है हमारे गाँव की, और मैं भी वहाँ जस्ट पोल पे बैठा हुआ था इन लोगों से 5 से 7 फीट की दूरी पे, और अनियंत्रित गाड़ी आई और इन लोगों को रौंदते हुए तेज़ी से। कौन सी गाड़ी थी? वो बोलेरो गाड़ी थी जिसका नंबर नहीं मतलब समझ में आया। इतनी गाड़ी तेज़ थी, लगभग 100 प्लस गाड़ी थी वो, उसकी स्पीड। तो उस स्पीड की अवस्था में और आगे भी बहुत लोगों को खरोच खराच करते हुए वो आगे निकल गई। वो पकड़ा ही नहीं, देखा नहीं गया अच्छी तरह से। कितने लोगों को रोते हुए चली गई? ये 3 लोगों को लगा, जिसमें एक गणेश राम हैं, एक कमल राम हैं और एक तेज नारायण यादव हैं जो मिलिट्री से रिटायर हैं, और उनका भी मकान वहाँ से 100 मीटर हट करके है। वो भी बेचारे शौच करके आ रहे थे और इन्हीं लोगों से खड़ा होकर बात कर रहे थे। उस दरमियान उनको भी चोट लगा तो उनको पारस हॉस्पिटल ले गया है, जिसमें उनका पैर जो है फ्रैक्चर कर गया है। इस घटना में कितने लोग की मृत्यु हुई? 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोग की मृत्यु जी, ऑन स्पॉट, जिनको फर्स्ट एड में ले गया शाहपुर रेफरल हॉस्पिटल, वहाँ से रेफ़र कर दिया आरा सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टर बाहर आकर के देखे और देखने के बाद मृत घोषित कर दिए। कहाँ पर? ये आरा सदर हॉस्पिटल में। और ये जिसमें जो लोग थे गार्जियन या बच्चे लोग थे, 1-2 औरत गई थी, उन लोगों को समझ में नहीं आया, तो वो सारी प्रतिक्रियाएं खाना पूर्ति करने के लिए अब हम लोग बिहियां थाना में मौजूद हैं और डेथ बॉडी जो है साथ में है और एम्बुलेंस भी साथ में है। तो आप ये जो डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये डेड बॉडी जो है अभी लोग गाँव लेकर के आया था, आरा से रिटर्न जब ये लोग गाँव आए तो गाँव से हम लोगों ने लेकर के यहाँ आए। बिहियां थाना क्षेत्र के बंधा रोड के साइड में 3 लोग टहल रहे थे, जिसमें एक बोलेरो आती है, अनियंत्रित बोलेरो, और तेज उसका रफ्तार भी होता है, काफ़ी तेज़ होता है, और जो तेज़ रफ्तार बोलेरो ने 3 लोगों को रोते हुए चली गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक कमल राम बताया जा रहे हैं और एक गणेश राम बताए जा रहे हैं। जो बंधा की जो स्कूल है उसमें वो पढ़ाते थे, टीचर भी थे, और एक तेजू यादव है जिनकी अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है और पटना के कोई निजी क्लिनिक में वहाँ पर इलाज चल रहा है। पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? हमारा नाम जो हुआ मोहम्मद कलीम हुआ, ग्राम बंधा है। जब घटना हुआ आप वहीं पे थे? जी जी, मैं वहीं ऑन स्पॉट था और तनहा था, हम ही 4 लोग थे ही वहाँ पे, बाकी दूसरा कोई भी जनता नहीं थी। तो हल्ला हमने किया, दौड़ा गाड़ी के पीछे, इन लोगों के पीछे भाग के गया। उसके बाद जो है ग्रामीण जनता वहाँ एकजुट हो गई और जुट गई। चलिए, और यहाँ पे है हम बातें करते हैं। आपको जानकारी कब हुई जो घटना हुआ, तब कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम में हम अपने घर पर थे, हमको बाद में पता चला कि गांव में एक्सीडेंट हो गया है। हम वहाँ से आए तो डेड बॉडी आ गया था घर पर। तो वहाँ से हम लोग गांव के बहुत से नागरिक थे, वहाँ से हम लोग ने पूछा कि और कोई आगे का कार्रवाई हुआ है, जैसे यहाँ पर FIR वगैरह तो नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग बिहियां थाना में चले आए हैं। यहाँ पर उसका फर्स्ट प्रक्रिया चालू है। तो अभी जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम ये कैसे स्थिति में थे लोग? उसी टाइम में इनका स्थिति ठीक नहीं था, वो मतलब गाड़ी एकदम इनके ऊपर चढ़ते हुए निकल गई है। ये लोग मतलब यहाँ से 5-7 फीट जाकर
ऐसे फेंका गया। गाड़ी जो थी एकदम रॉन्ग साइड में थी। ये लोग रोड के किनारे क्या कर रहे थे? ये रोड के किनारे अक्सर वहाँ पर चौपाल जैसा है, आदमी वहाँ पर टहलता है, बैठता है, और गर्मी का मौसम है इसलिए आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। पीपल का पेड़ है और रोड से ये लोग काफ़ी अलग थे, रोड पर नहीं थे। और उधर से अंतरियत बोलेरो जो थी वो आकर मतलब रोते हुए निकल गई। दिखाई नहीं दी? अगर सामने से बोलेरो आ रही थी, हाई स्पीड थी, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दिया कि स्पीड बोलेरो आ रही है तो हम लोग साइड हट जाए? नहीं नहीं, सब लोग बात कर रहे थे। सब लोग बात कर रहे थे अपोजिट साइड में ऐसे मुंह करके। पीछे से जो गाड़ी आई वो गाड़ी इधर से रॉन्ग साइड में थी, ऐसे कोई देखा नहीं उधर। गाड़ी जब भी आती है बाएं साइड से आती है, सीधा दाएं साइड जा करके उसको रोकती है। अभी आप लोग बिहियां थाना में पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पर थाना प्रभारी तो नहीं है, यहाँ पे प्रभार दिए हैं जो राम स्वरूप राम हैं, वो भी दरोगा है, उनको प्रभार मिला हुआ है। अभी क्या बातें हुई? अभी वही FIR हो रहा है और यहाँ से जो कागजी कार्रवाई हो रहा है। कागज़ यहाँ से मिलने के बाद जो आधा आदमी सदर अस्पताल जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, उसी का प्रथम कार्रवाई चालू है, कागजी कार्रवाई हो रहा है। अब तो मन के चलिए इन लोगों दोनों का देहांत हो गया, मांग क्या करेंगे? देखिए ये लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, कम से कम सरकार के द्वारा जो इन लोग मुआवजा मिलता है, इन लोगों के परिवार को जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। ये लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शाहनवाज हुसैन है, हम वहीं ग्राम बांधा के रहने वाले हैं। चलिए, तो देखिए यही एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में डेड बॉडी को रखा गया है। चलिए, और बाकी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे ये घटना घटा। और ग्रामीण जनता जो है बिहियां थाना में पहुंची हुई है डेड बॉडी को लेकर। अपना परिचय दीजिए। पंकज ओझा, बांधा निवासी। घटना कैसे घटी, आपको कब पता चला? मैं गांव में था तो कुछ लोग बताया इस घटना के बारे में। मैं तो स्पॉट पर नहीं था, फिर हम लोग गए, तब तक इन लोगों को उठाकर जो भी प्रेजेंट में मौजूद थे लेकर इनको अस्पताल में गए। फिर हम लोग इंतज़ार किए। कुछ देर के बाद इन लोगों का सूचना मिला कि ये लोग अब जीवित नहीं हैं। फिर आया, हम लोग फिर साथ में थाना पर आए हैं। घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बताए होंगे, आपको जानकारी दिए होंगे कि घटना कैसे घटा? घटना सड़क किनारे ये लोग खड़े थे तो कोई अनियंत्रित पिकअप वैन था जो इन लोगों को कुचलते हुए, 3 लोग थे, 3 लोगों को कुचल कर निकल गया, जिनमें एक घायल हो गए, 2 डेथ कर गए। स्पॉट डेथ हुए कि उस टाइम उन लोग का स्थिति क्या था जब एक्सीडेंट हुआ? बेहोशी की हालत में थे। अब तो चूँकि अब डॉक्टर क्लियर करेंगे कि डेथ हुए हैं या अभी जीवित हैं, लेकिन उस समय तो बेहोशी में थे। जैसे आप बता रहे गंभीर चोट लगने के बाद बेहोश हो गए। आप बता रहे 2 लोग डेथ हुई है, 2 लोगों का नाम क्या था, कैसे व्यक्तित्व के थे वो? ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे दोनों। एक तो टीचर थे गणेश राम जो है, और एक कमला राम भी थे। हम लोग सब लोग व्यवहारिक जीवन, सब लोग ग्रामीणों के साथ मिलजुल कर रहने वाले थे। अभी आप बिहियां थाना में पहुंचे हुए, थाना प्रभारी तो नहीं है, प्रभार दिए हैं यहाँ राम स्वरूप राम जो दरोगा है उनको प्रभार मिला हुआ, अभी क्या बोलिए? जो प्राथमिक स्तर की कार्रवाई हो रही है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। और हम लोग ग्रामीण का ये है कि जो भी सरकार की तरफ से प्राथमिक मुआवजा जो आश्रित को मिलता है वो मिले, क्योंकि दोनों बहुत ही निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं और हम लोग भी इसीलिए लगे हैं। चलिए, और यहाँ पर ग्रामीण जनता है, हम बात करते हैं कि जब घटना घटा उस टाइम आप कहाँ थे? हम तो वहाँ पे नहीं थे। तो घटना की जानकारी कैसे हुआ आपको? जानकारी 10 मिनट बाद हम गांव गए थे तो अचानक बहुत सारा भीड़ लगा था वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा 100-200 मात्रा में। तो हम पूछे भाई गांव का बात है, क्या हुआ है? लोगों ने बताया कि एक बोलेरो गाड़ी थी, अज्ञात गाड़ी, कोई गाड़ी का तो पहचान स्पष्ट रूप से अभी लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन लोग बोल रहे थे कि गाड़ी वाला था, हम लोग बैठे थे, अचानक आके मार दिया, जिसमें कमल और गणेश राम और एक और यादव जी, 3 आदमी को चोट लगा है, जिसमें गंभीर रूप से 2 लोग जख्मी थे, जिनको बाद में जांच के बाद स्थानीय वहाँ शायद ये लोग ले गए थे कहीं सदर में या कहीं जहाँ भी हो, मेडिकल जांच के लिए ले गए थे, जहाँ से इन लोगों को मृत घोषित किया गया।
2 लोगों को मृत्यु घोषित किया गया। दो लोगों को मृत्यु घोषित किया है। क्या उसमें एक टीचर थे, उनका स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा आदमी थे और प्रॉपर हम तो लोग तो उनसे नज़दीक थे और बांधा गांव में वो पिछले 2003 से ही वहाँ अपने शैक्षणिक कार्य में सेवा दे रहे थे और व्यक्तिगत रूप से बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य ही बेचारा। अभी अब दोनों डेड बॉडी लेके बिहिया थाना में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो थाना प्रभारी उदय भानु सिंह वो तो नहीं है, यहाँ पर प्रभार देकर गए हैं रामस्वरूप राम को। क्या बातें हुई इनसे? वो बेचारे अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं और अपने स्तर से वो लगे हुए हैं और बाकी अब क्या होगा और क्या बोलेंगे, जो भी उनका अधिकार क्षेत्र में होगा विधि सम्मत काम करेंगे वो। अभी अब मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे कि दोनों जो परिवार है काफ़ी निर्धन गरीब परिवार है, जो भी सरकार के स्तर से और लीगली रूप से जो भी इस प्रावधान के तहत इस व्यवस्था में जो कुछ भी सरकारी प्रावधान हो उसका उचित मुआवजा उन लोगों को मिल सके और यही ना करेंगे, बाकी क्या करें। चलिए, तो यहाँ पर ग्रामीण जनता पहुँची हुई है। ग्रामीण जनता का मांग है जो प्रशासन है अपने स्तर से जांच कर यदि वो पकड़ा जाता है वाहन चालक उस पर कार्रवाई हो और जो प्रशासन जो सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलता है एक्सीडेंटल 4 लाख रुपया का जो प्रावधान है वो परिजन को मिले, क्योंकि परिजन जो है काफ़ी निर्धन परिवार से थे। और देखिए यहाँ पर ये वैन लगी हुई है, इसी में दोनों लोगों को डेड बॉडी रखा गया है और बिहिया थाना में लाया गया। अब देखना ये होगा कि थाना प्रभारी क्या कर पाते हैं इस मामले को लेकर।